मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराम्। तत्वार्थ सूत्र में हमारी चर्चा लगभग 25 क्रियाओं पर चल रही है और 25 क्रियाओं में मैंने जैसे आपको बताया है पिछली 2 क्लास में कि ये स्पेसिफिक विषय है जो मात्र और मात्र तत्वार्थ सूत्र में ही प्राप्त होता है ना। अन्यत्र आप खोजने जाओगे तो आपको 25 क्रिया उतनी विस्तार से नहीं मिलेंगी जितनी तत्वार्थ सूत्र और उसके संबंधित टीका ग्रंथों में मिलेंगी। इसीलिए इस विषय की थोड़ी अपनी एक महिमा है, बराबर ना? और फिर इसी के लिए हमने की थी 5 प्रकार की क्रिया और 5 प्रकार की क्रियाओं में हिंसा संबंधी क्रिया थी, विषय संबंधी क्रिया थी, 5 इंद्रिय के विषयों को बढ़ाने वाली क्रिया। और ये बड़ी साइंटिफिक रूप से बताई हुई मुझे लग रही थी कि साइंटिफिक रूप से कैसी ये बढ़ी हुई क्रिया है। तो यहाँ पे इस रूप में समझिएगा कि 5 इंद्रिय के भोगों को बढ़ाने संबंधी क्रिया है ना। और 5 इंद्रिय के भोग संबंधी बढ़ाने क्रिया को दर्शन, स्पर्शन, प्रत्यायिकी क्रिया, दर्शन क्रिया ऐसे करके अलग अलग रूपों में बताया गया था। ठीक है, याद है सबको? कहाँ तक आए थे अपन क्रियाओं की चर्चा करते करते? 3 क्रियाओं की चर्चा अपनी भोग संबंधी में हुई थी। कौन कौन सी? दर्शन, स्पर्शन और तीसरी कौन सी थी? प्रायोगिक। देखो ये आई थी ना, देखो यहाँ से ये वाली प्रत्यायिकी, सॉरी। दर्शन मतलब दर्शन करने की इच्छा, दर्शन के बाद में नेक्स्ट लेवल पे आती है स्पर्शन करने की इच्छा, और स्पर्शन के बाद में तीसरे नंबर पे आती है प्रात्यायिकी, मतलब प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना। होता है कि नहीं होता? अब देखो इसको ऐसे समझो, तो वायु का एक जीवों का घात होता है कि नहीं होता? तो पहले के अब कभी आलोचना पाठ वगैरह पढ़ो तो वहां पे क्या कहते थे? पंखाती पवन विलोल्यो, कि वायु के एक जीवों का घात करने के लिए तुमने क्या किया? पंखा बना लिया। पंखा कौन सा वाला पंखा था? है बीजड़ा। अपन बोलते हैं ना, वो पहले हाथ से ऐसे ऐसे करते थे, इन्हें गुजराती में शू कहवाय? है शू कहवाय? कौन कहे छे? खुशीबेन, એ પંખાને શું કહેતા હતા પહેલા? नहीं खबर? પીંજણો જ है કહેતા હતા, તમે કયો છો પીંજણો? बीजड़ो बीजड़ो બીજણો आ कोनी? हाँ हाँ बराबर बराबर, बीजड़ो જ कहता हશે। तो पहले वो एक उपकरण था, उसके बाद अपना इलेक्ट्रिक उपकरण आया, पंखा, टेबल फैन आया, फिर उसका कजिन ब्रदर रूफ फैन आया, फिर उसके बाद में कूलर आया, कूलर के बाद में एसी आया, एसी के बाद में सेंट्रल एसी आ गया। ये सब क्या है? ये एक प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए अलग अलग जीवों के घात के हम निरंतर उपकरण बनाए जा रहे हैं। आप सोचो इस बात को गंभीरता के साथ कि मतलब हमारा हर एक, ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विवेक इसमें होना चाहिए कि हमारे हर एक क्रिया में किसी न किसी जीव की आहुति छिपी हुई। इसीलिए हम अपने जीवन को कम से कम इस रूप में जिए कि उस जीव का जीवन देना सफल हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं है? कम इतना विवेक हमें होना चाहिए कि इस रूप में हम अपने जीवन को जिए जिससे उसका जीवन भी एक वैल्यू को प्राप्त हो। भाई देखो, हमने भोजन किया, सब्जी खाई, फल खाए, गेहूं चावल खाए, मतलब एक न एक इंद्रिय जीव का घात हुआ ना। अब ये घात हुआ तो एक एक ऋण हमारे ऊपर चढ़ा। आइडियली मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमने नहाया तो जल का एक जीवों का घात हुआ, उनका ऋण हमारे ऊपर चला।
वायु का एक जीवों का घात हो रहा है, वनस्पति का एक घात हो रहा है, सर्वत्र जीवों का घात हो रहा है। तो एक क्या, हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। अब वो ऋण उतारने का क्या तरीका है साहब? पैसे का ऋण होता, पैसे का ऋण होता तो ले देकर चुकता कर देते, लेकिन ये जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है, इसे सरभर करने का उपाय क्या है? तो इसे सरभर करने का उपाय मेरी दृष्टि में ये है कि आप इतना बेहतरीन जीवन जियो, इतना बेहतरीन जीवन जियो कि उस जीवन के माध्यम से अन्य अन्य लोगों की भाव हिंसा न्यूनतम हो, अन्य अन्य लोग आपके द्वारा जीवन और जीवन के उद्देश्य और प्रसन्नता और प्रेम को पा सके। जैसे अपन बार बार कहते हैं ना, आज के नेताओं को देखकर, क्या इसके लिए भारत के इतने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी? कहते हैं ना कई बार इमोशनली डायलॉग जब आते हैं, क्या इसके लिए भारत के इतने, ऐसी आजादी के लिए इतने सारे लोग ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी? करते कि नहीं करते अपन? हाँ। तो वो यहाँ पे कह रहे कि भैया, कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वैसे ही बात वो एकेंद्रीय आदि भी सोचते होंगे। क्या ऐसे नालायक के लिए हमने अपने प्राण दिए थे कि जो जो स्वयं शांति से रहता नहीं है, दूसरों से शांति, दूसरों को शांति से रहने देता नहीं है, कि कोई कोई दूसरा व्यक्ति, विचार करके देखो, क्या हमने जो काम किया था वो ऐसे नालायक के लिए किया था? तो ऐसा जीवन जियो कि जिससे आप भी प्रेम और प्रसन्नता और अन्य भी प्रेम और प्रसन्नता को प्राप्त हो। तब जाकर आपके लिए जो अन्य जीवों का घात हो रहा है वो किन्हीं अंशों में उचित अथवा सार्थक कहलाएगा। अन्यथा तो वो बेचारे खुद परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है ना। देखो, समझे कि नहीं समझे? चलो, ये लाइन अपनी हुई। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 3 क्रियाएं हो गई, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, फिर आई प्रत्यायिकी क्रिया। अब और देखो आगे की, आगे समन्तानुपात क्रिया। ये थोड़ी जो क्रिया है ना, ये बैठने और जिसे कहे ना अपन 5वीं नंबर की समिति कहलाती है, व्युत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति कहलाती ना। तो उस व्युत्सर्ग समिति के बारे में थोड़ी बात यहाँ पर आती है कि स्त्री, पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मलोत्सर्ग करना। देखो, ये दो दो प्रकार से है। क्या कह रहा है? स्त्री पुरुष आदि जहां बैठते हैं ऐसे स्थान पर मल छोड़ना, मलमूत्र आदि, इसके दो, एक तो अहिंसा का भी हेतु है और दूसरा लोक व्यवहार का भी एक हेतु है। भारत में दोनों प्रकार के हेतुओं से इस बात को समझने की जरूरत पड़ती। व्यक्तियों को पता ही नहीं रहता, कहीं पर भी जाके 1 नंबर 2 नंबर कर देते हैं। भाई साहब, शास्त्रों मना किया है कि जहां स्त्री पुरुष आदि बैठते हो, उनका आना जाना हो, अथवा पशु आदि हो उनका भी वहां पे बैठना हो, ऐसी जगह पर मलमूत्र आदि नहीं छोड़ने चाहिए। है, बोलो क्यों? अब ये भारत कर्मों ने तो कब से स्वच्छ भारत अभियान चला के रखा। ये तो गवर्नमेंट तो आज चालू कर रही स्वच्छ भारत, लेकिन कर्मों ने तो कब से चालू करके रखा है, क्योंकि अगर तुम अस्वच्छ करोगे तो हम बांध देंगे तुम्हें। गवर्नमेंट का मेमो आए चाहे ना आए, लेकिन कर्मों का मेमो जरूर आ जाएगा। और गवर्नमेंट के मेमो को आप चुकता करो या ना करो, लेकिन कर्म के मेमो को तो चुकता करना ही पड़ेगा। बराबर। तो ऐसे लोक व्यवहार का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसी को बताने के लिए कहते हैं कि अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी क्रिया कौन सी कहलाएगी? समन्तानुपात। समन्तानुपात मतलब कि जहां स्त्री बैठे, पुरुष बैठे और पशु भी बैठते हों, बराबर, उनको अशिष्ट लगे, उनको अव्यवहारिक ना लगे, ऐसी जगह पर हमें मल उत्सर्ग आदि नहीं करना चाहिए। अब देखो, है ना, अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। देखो, अपन जब कभी सुबह सुबह लोग गार्डन में जाते हैं
कहाँ जाते हैं? गार्डन में जाते कि नहीं जाते? हा केवी हरियाली, केवी લીલોતરી, केवी લીલોતરી। और बस એમાં દોડો, પછી એમાં એમ કે ઉઘાડે પગે ચાલો, આમ કરો તેમ કરો, કેટલી વાતો આપણે કરીએ છીએ કે નથી કરતા? અને એમાં બહુ જો કરવું પડે વાત જુદી, કરવું પડે વાત જુદી। જેમ કે દાખલા તરીકે અત્યારે મને પણ કોક દિવસ છોકરાઓને લઈને ત્યાં ગાર્ડનમાં જવાનું, અત્યારે તો 1.5 વર્ષથી નથી જતો, પણ પહેલા ઘણી વખત જવાનું મન થતું, જવાનું પડતું હતું, જવું પડતું હતું। પણ ત્યાં જોઈને આમ એવું દુઃખ થતું હતું કે બતાવો એવી જગ્યાએ આપણે પગ મૂકવું પડે છે। અને બીજાને જોવા જાઓ તમે તો કેવો હોય कि आम दौड़े ने आम करे ना तेम करे, बधी जगह करे। तो ये वस्तु यहाँ पे समझनी है कि भाई तुम अगर बिना देखे जमीन पर पैर रख रहे हो, बिना देखे हुए जमीन पर पैर रख रहे हो, घास में तो प्रमार्जन शक्य नहीं है। क्या करूं? क्या घास पर कोई की ईर्ष्या समिति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और उस पे आपने पैर रखा, और पैर रखने पर शरीर रखा, तो उसके जीव जो पत्ते के नीचे छिपे थे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कोई भी जीव हो सकता है, वो मर जाता है। अब मर जाता है तो आपकी हिंसा का दोष लगता है। और वो ना भी लगे तो भी अनाभोग नाम की क्रिया तो होती ही है, और उस क्रिया के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता ही है। बराबर। इसीलिए ऐसी जगह जहां पर आपको पता ना हो, बहुत सारी जगह आपको पता है, कभी कोई साधु महाराज किसी कारपेट पर नहीं चल सकता। कोई साधु हो ना, व्रती हो, तो कारपेट पे नहीं चलेगा है? क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कारपेट के नीचे कोई छिपा हुआ तो उसका दोष लगेगा ना। आप सोचो, अपन प्रवचन सुनने आते हैं, कभी देखते हैं चटाई उठा करके उसके नीचे जीव है कि नहीं है? अभी तो मंदिर में आते ही नहीं है। चलो 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद अगर इनकेस अगर आप आए भी, अनुकूल रहा सब, तो क्या हम चटाई उठाकर कभी देखते हैं वहां पे कोई वहां जीव तो नहीं है? वो कहलाती अनाभोग क्रिया हमारी, कि हमने देखा नहीं कि जहां हम बैठ रहे हैं, जहां हम चल रहे हैं, उस जगह पर उसको प्रमार्जित करें। देखना और उसको देखें, पहले देखें। पहले तो बड़े बड़े जीव होते हैं, वो देखने पर ही दिख जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक और शब्द बोला है, प्रमार्जन। प्रमार्जन मतलब छोटे छोटे जीव हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हो, वो आप रुमाल, पतला रुमाल हो, अथवा कोई ऐसी चीज हो जिससे आप प्रमाणित करो, कोई छोटा जीव जो नहीं दिख रहा हो वो भी क्या हो, दिख जाए। बराबर। तो इसीलिए इस चीज को समझना कि हमारा उठना बैठना ऐसा प्रमाद पूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रमत्तैव ध्रुवम हिंसा, कि जो जीव प्रमादी हैं उनकी हिंसा कंपलसरी है, जीव मरे या ना मरे। इसीलिए इस भरोसे नहीं रहना कि नहीं नहीं लक्ष्मण भाई तो सब देख के बिछात करते हैं, अथवा फलानी मैडम तो सब देख के भोजन बनाती हैं, अथवा इस सब्जी वाले की सब्जी में तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अथवा इस किराने वाले की चीज में तो किराने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये घोर अप्रमाद, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब अप्रमाद के चिन्ह, ये सॉरी प्रमाद के चिन्ह। कि जितना जितना हमारे अंदर में प्रमाद बढ़ता जा रहा है, उतना उतना हम इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। बराबर समझ में? तो हमें, अगर आप सच्चे अर्थ में जैन हैं अथवा सच्चे अर्थ में जैन बनना चाहते हैं, तो आपको प्रमाद का निवारण करना चाहिए। देखो, जैन धर्म तो ये कहता है प्रमाद ही हिंसा है। ध्यान समझना, प्रमाद ही हिंसा है, जीव घात तो उपचार से हिंसा कही जाती। क्या बोला? बोलो बोलो, क्या कहा? क्या हिंसा है? सच्ची अर्थ में हिंसा क्या है? प्रमाद ही हिंसा है। प्रमाद ही हिंसा है। प्रमाद ही हिंसा है। हिंसा और कुछ है ही नहीं है, प्रमाद ही है। बाकी सब तो जो कहा जा रहा है उपचार से कहा जा रहा है, मैंने इसको मारा, मैंने इसको बचा दिया, देखते नहीं तो क्या हो जाता, ये नहीं होता क्या होता। ये तो बस वैसे ही बातें हैं कि मास्क नहीं लगाते तो कोरोना हो जाता, लगा लिया तो नहीं हुआ। अरे नहीं होना था तो नहीं हुआ, और होना था तो आप लाखों लगाते रहते तो भी हो जाता। है? ये यही हुआ है ना अभी जीवन में। बोलो। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा विचार करते हुए चलें
तो हम ज्यादा गंभीरता से समझेंगे। प्रमाद है सो ही हिंसा है, प्रमाद है सो ही हिंसा, इसीलिए बाहर की हिंसा को हम खूब देखते हैं, लेकिन जो प्रमाद परिणाम एक्चुअल हिंसा है उसके निवारण के लिए उपाय नहीं करते। और उसके निवारण का उपाय एक ही है, हर जगह देखना और शोधना। क्या शब्द बोला है, क्या शब्द बोला, मतलब ऐसे चलो जैसे 2000 का नोट आपका गुम गया हो। आज की बात मैं आपको बताऊं, आज की बात बताऊं, मैं जा रहा था अपने बच्चे को लेके शाम को सब्जी लेने के लिए, अब उसकी एक चप्पल नीचे गिर गई। चप्पल स्कूटर पे बैठता है तो एक चप्पल क्या थी, स्लीपर, वो गिर गई। अब यहाँ से मैं शांतिवन तक गया और वहां से सब्जी लेकर वापस आया, और वहां पहुंचने पर पता चली कि चप्पल तो गिर गई है। अब देखना मेरा पहले स्कूटर चलाने का तरीका और अब स्कूटर चलाने का तरीका कितना अलग हो जाएगा है, बोलो। पहले में कदाचित रोड पर नजर जाए या ना जाए, और अब ऐसा था कि वो रोड पर से नजर हट नहीं रही थी और मेरी मेहनत सफल हुई। है, समझ आया कि नहीं आया है। इधर कहने मतलब मैं शोधन शब्द का अर्थ करना चाहूंगा कि उसी रोड पे आप हजारों बार चले होंगे और उसी रोड पर आप वो शोधते हुए चले। तो जब आप शोधते हुए चलते हो तो आपको बारीक से हर चीज दिखाई देती है, उसमें जीव आदि भी दिखाई देते हैं। आचार्य इसीलिए कहते हैं, आचार्य नहीं कहते, मैं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसे चलो जैसे 2000 का नोट आपका नीचे पड़ा। आचार्य क्यों नहीं कहते, क्योंकि आचार्य आपको 2000 नोट का लोभ नहीं दिला सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा चलना चाहिए कि जैसे मान के चलो क्या हो रहा हो कि आपका 2000 रुपए का नोट नीचे, मतलब शोधते हुए आप देखेंगे कि आप अलग ही हो जाए। हर काम ऐसे करो जैसे कि मतलब शोध रहो, खोज रहो, एक भी चीज, एक भी जीव का घात ना हो, एक भी प्रकार से प्रमाद का आचार ना हो, एक भी प्रकार से कोई भी विपरीत कार्य ना हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे की स्लाइड लेते हैं। जो क्रियाओं में धर्माचरण में दोष होता है उनको उन क्रियाओं को भी जरा समझते हैं। देखो, स्वहस्त क्रिया, ये किसकी संबंधी क्रिया है, 25। देखो पहले नंबर ये 25 क्रिया के जो मैंने कल बताया था, किसके संदर्भ में हम 25 क्रियाओं को समझ रहे हैं, कौन उत्तर बताएगा। हम ये 25 क्रियाओं को क्यों समझ रहे हैं, कौन से प्रकरण में समझ रहे हैं, आश्रम, कितने प्रकार है, आश्रम, 25 25 क्रिया, हाँ 25, दो प्रकार के सांप्रदायिक, आश्रम समझे थे ना, हाँ हाँ हाँ, और इरियापत आश्रम। तो इसमें जो ये 39 जो वस्तुएं हैं, वो 39 वस्तुएं सांप्रदायिक आश्रय के कारण, और उन 39 में क्या क्या है, इंद्रिय, कषाय, व्रत, क्रिया। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, अव्रत और क्रिया, 25 क्रिया। उस कॉन्टेक्स्ट में हम 25 क्रिया को समझ रहे हैं, बराबर। और उन 25 क्रियाओं में भी अगर आप थोड़े से पहले जाएंगे तो हमने अलग अलग प्रकार से यहाँ बाइफरकेट किया है। देखो, ओह ये क्या हुआ, मैं शुरू में आ गया। देखो, हमने 25 क्रियाओं को भी 5 रूपों में समझा है। सम्यक संबंधी, देखो 5 विभिन्न क्रियाएं हैं, 5 हिंसा की मुख्यता से की जाने वाली क्रियाएं हैं, 5 इंद्रियों के भोगों को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, 5 धर्माचरण में दोष करने वाली क्रियाएं हैं, और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं। तो हम विभिन्न क्रिया समझ चुके, हिंसा की मुख्यता वाली क्रिया समझ चुके, इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली क्रिया समझ चुके। अब हम समझेंगे धर्माचरण में दोष करने वाली क्रिया, बराबर। तो धर्माचरण में दोष किनसे होता है, तो देखते हैं। स्वहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना। देखो इसको थोड़ा विचार करना, बच्चे का होमवर्क था, माँ ने कहा बच्चा बड़ा थक जाएगा
बहुत परेशान हो जाएगा, एक काम करते हैं, मैं ही कर देते हैं। तो माँ ने बच्चे का होमवर्क कर दिया। माँ को लगा मैंने बहुत बड़ा धर्म कर दिया, करुणा भाव ले आए, लेकिन आचार्य कह रहे तूने स्वहस्त क्रिया कर दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी क्रिया कर दी? स्व, जो तेरे हिस्से की नहीं थी, तूने वो काम कर दिया। अरे भाई, रागादि करना तेरा काम नहीं है, पाप करना तेरा काम नहीं है, तू करता है तो स्वार्थ क्रिया है, क्योंकि करने में पाप तो लगता है। बहुत सारे ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो व्यर्थ के आशय करते हैं, व्यर्थ के कर्म बंद करते हैं। उन्हें मतलब ऐसा नहीं है कि वो ना करें तो कोई काम रुक जाए, लेकिन उन्हें सांसारिक कार्यों का इतना उत्साह होता है कि वो करे बिना रहते नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक किसी के ना कि अपने पुत्र पुत्रादि के लगन की चिंता तो सबको होती है, लेकिन हर एक के सर्किल में कैसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरे गांव की चिंता होती है, इसका इसके साथ करवा दो, उसका उसके साथ करवा दो। अरे भाई तुझे क्या है, जिसका जिसके साथ होना होने देना। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम अपनी रखे और तुझे करुणा भाव आए और फिर जाके तू उसमें इन्वॉल्व हो तो ठीक है, चलता है, बराबर। लेकिन बहुत सारे लोगों को सांसारिक कार्यों का बड़ा प्रबल उत्साह होता है, और इसके लिए उसमें होने वाले पाप को भी वो देखते नहीं, बराबर। तो उस क्रिया को स्वहस्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना? चलो आगे देखो। निसर्ग क्रिया, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना। किसमें सम्मति देना? पाप करने में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए। स्वयं तो नहीं कर रहा, स्वयं तो नहीं कर रहा, लेकिन कहते नहीं इससे करवा लो, ये बहुत अच्छे से करेगा। तो ऐसे करके जो परमिशन है पाप को कराने की, वो परमिशन भी निसर्ग क्रिया कहलाती है। देखो, बहुत सारे ब्रह्मचारी जो हैं वो वो शादियों में नहीं जाते, और खरेखर जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या है कि एक प्रकार से जाना मतलब स्वीकृति देना। तो वो कभी जो सच्चे अर्थ में ब्रह्मचारी होते हैं, वो कभी विवाह आदि प्रसंगों में नहीं जाते। आशीर्वाद देना हो ना, अगर दादा घर के ब्रह्मचारी हो तो अपने पोती के विवाह में नहीं जाएंगे वो। हाँ, पोती मिलने आएगी तो धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देंगे, घर पर देंगे, वहां पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाना भी एक प्रकार से किसकी स्वीकृति है कि स्वयं तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों के लिए स्वीकृति दे रहे हैं। ऐसे धंधा किया करो, वैसे किया करो, ऐसे फलाना किया करो, शेयर बाजार की स्क्रिप्ट बांटते हुए फिर रहे, स्वयं तो नहीं कर रहे। हमने तो सब छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन तुम ऐसी टिप्स ले लो। अच्छा, मैं एक बात बताओ, शेयर बाजार की टिप्स देने से पापी हो जा रहा है जी, है ना? और व्यापार बढ़े इसके लिए मंत्र देने से धर्मात्मा कहला रहा ये विरोधाभास कैसा है? आप सोचो जरा, जगत में शेयर बाजार की कोई साधु अगर शेयर बाजार की टिप्स दे दे तो मूर्ख में मूर्ख आदमी भी उसे कहता है ना ना केवल साधु, शेयर बाजार ने टिप्स आपे थे, शेयर बाजार ने टिप्स आपे थे। और जो लोग इस बात के लिए उनकी निंदा कर रहे हैं वही लोग, साहेब धंधा વધારવા માટે कई मंत्र आपो ने। मेरे नाम की साधुओं को तो छोड़ो, लोग पंडितों को नहीं छोड़ते। कोई अनजाने व्यक्ति हो और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मैं पंडित हूँ तो अरे તમે पंडित છો? હા, સરસ સરસ, બહુ સરસ, દુકાને આવ્યા અમે ધન્ય થઈ ગયા પગલા કરે, હવે કોઈ મંત્ર આપી દો ને અમારી दुकान थोड़ी ओછી ચાલે। लो, अब मैं ये नहीं सोच रहा, अगर टिप्स देना गलत है तो वही व्यापार वृद्धि के लिए टिप्स देना गलत है, तो व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र देना सही कहां से हो जाए? है बोलो। बड़े बड़े साधु महात्मा में तो एक बहुत अच्छे मेरे रिलेटिव में ही है, मतलब कितनी मूर्खता वाली बात है। आरिका माता, आरिका, बराबर। संतति बहन की पुत्र नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? पुत्र। अब पुत्र नहीं हो रहा तो आरिका जी क्या कह रही हैं उनसे कि तुम 16वें दिन गर्भ धारण करो तो पुत्र होगा।
आप समझ रहे हो क्या क्या उपदेश दे रहे हैं हम? और इसमें उन्हें दोष नहीं लग रहा? तुम्हें ये उपदेश देने की जरूरत क्या पड़ी भैया? पुत्र पुत्री की इतनी चिंता थी तो खुद के करते हैं। यहाँ शास्त्रों में क्या मर्यादा है कि स्वयं के पुत्र पुत्रादि की चिंता की तो गृहस्थ को छूट दी है, लेकिन इस प्रकार से अन्य के लिए वो तो गृहस्थ को भी मना किया। लेकिन ऐसे कोई काम करते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती, और भीड़ बढ़ाने के लिए ऐसे काम करते हैं। बोलो, ऐसा बोला। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम पूछने क्यों गए, और तुमने गलती की तो उनने कैसे कर दी? विचार करके देख। लेकिन चल रहा, व्यापार बढ़ाने के लिए टिप्स दी जा रही हैं, गर्भ धारण पुत्र उत्पत्ति के लिए भी टिप्स दी। मतलब जो जी तुम क्या कर रहे हो सोचो तो जरा। मंत्र दिए जा रहे हैं, इस मंत्र की माला करोगे तो पुत्र हो जाएगा, मतलब पुत्री होनी होगी, मंत्र फिर होगी तो पुत्र हो जाएगा। मतलब एक मंत्र पढ़ो और कर्म के नियम को बदल दो। क्या गजब व्यवस्था है, हद है। मतलब क्या कहें। और जब इन कार्यों में साधु साध्वी को इन्वॉल्व देखता हूं तब ये लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं, कि दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति दे रहे हो। हाँ बोलो प्रशांत भाई। पंडित ममता जी बहन साहब, प्रश्न भी क्या दिया है। होता है कि हाँ कई बार ये होता है ना कि जैसे कई लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि फिर वो मान लो किसी के पास गए, महाराज के पास में या कहीं गए, तो हाँ। अब उनको जैसे वो धर्म का उनको बोला भाई तुम माला फेरो। अब वो माला फेर रहे हैं या वो हम्म कर रहे हैं, अब वो क्या महाराज कई बार ये सोच के भी तो उनको ये बोलते हैं कि भाई ये यहाँ नहीं जा रहा, तो फिर वो साईं बाबा के वहां चला जाता है, फिर वो दूसरा धर्म से तो और विमुक्त हो गया। मतलब तो तुम वो दूसरे के अस्पताल में मरो, इससे बेहतर अपने अस्पताल में मर जाओ, है ना? बात जीवन की चल रही है, आप मरण की बात लेकर आ रहे हो। मुद्दा ये नहीं है भाई साहब, समझो। एक्चुअल में वो ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट है। ये बहुत बचकाना तर्क है जो वर्षों से दिया जा रहा है? बहुत ही बचकाना तर्क है कि वो वहां चला जाएगा, वहां। अरे वो वहां जाए चाहे यहाँ जाए, अभी दोनों जगह सेम ही है। दोनों जगह वो सेम ही है। टोटमनी साहब ने भी कहा है कि वो वहां पे भी मिथ्या आराधना कर रहा है, यहाँ पर भी आराधना कर रहा है। लेकिन बात उसको ये है कि जो चीज से ठीक हो सकता था, हाँ, उसको शुरुआती ही बात बताओ कि भैया आप थोड़े धैर्य से समझो, भक्ति करो। जो फंडामेंटली बात है उसको बारंबार बताओ। बारंबार बताओगी तो एक आध बार समझ में आएगी, तो वो उस चीज का निराकरण कर पाएगा। यहाँ तो इतनी बार बताई जाती है वही की बात कि सही बात तक पहुंच ही नहीं पाए, और सारा जगत इसी चीज में उलझ जाता है। और कितने लोगों का भरा हो गया ऐसे करते करते। बस केवल लवादा स्पीकर बदला है, बाकी अंदर का पड़ा वो मिथ्या तो दूर हुआ नहीं। और जिसे हम कहते हैं कि साहब वो जैन कुल में रहा, जैन कुल में क्या फर्क पड़ता है? 10-20 साल बाद फिर से बढ़ जाएगा, फिर कहीं कूड़े कीड़े मकोड़े की पर्याय में चला जाएगा। क्या अल्टीमेटली मुक्ति हुई क्या? तो संसार में रहकर मैं वही बात आपको बोल रहा हूं कि बात हम जीवन की कर रहे हैं, और आप ये डिसाइड करो कि कौन से अस्पताल में मरना है। हमारे बाप के अस्पताल में मरना है कि पड़ोसी के अस्पताल में मरना है? हम ये कहते हैं मुद्दा जीवन का है, मरण का नहीं। समझ में आया ना? तो इस तर्क से कोई मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं करता हूं कि भाई अन्य में चला जाएगा तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। अगर भला होगा तो ये बात समझ के होगा, नहीं तो कहीं पे भी रहे उसका बुरा ही। बराबर ना? हाँ बोलिए दिनेश भाई। दिनेश भाई आपका हैंड रेज है। उनका कहना ऐसा है कि यदि ऐसा हम बताएंगे तो जैन धर्म के अनुयायी बढ़ेंगे, यदि फिर संतति नहीं होगी तो अनुयायी कम हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जैन धर्म के अनुयायी बढ़ाने के लिए संतति करना है? हाँ, देखो, एक गृहस्थ अगर ये चिंता करे तो फिर भी ठीक है। यहाँ तो गृहस्थ के लिए भी निषिद्ध है, क्योंकि गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन जब समस्या तब भयंकर हो जाती है कि जिन्होंने स्वयं ही विषय भोगों का त्याग कर लिया और गांव के बच्चों की चिंता करते फिरे, उनके लिए ज्यादा दोष। आप समझ, दोनों में अंतर।
धर्म की चिंता करना, ये इसके लिए संतति पैदा करना एक तो ये उपाय है। दूसरा वीरसेन आचार्य का उपाय था कि उन्होंने नियम लिया था कि मैं 100 अजैनों को जैन बनाऊंगा, और अगर 100 से कम अजैनों को जैन बनाया तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। वीरसेन आचार्य का ऐसा संकल्प था। तो हम ही उत्पन्न करके जैन बनाए, तो फिर ऐसा उपाय महावीर भगवान ने क्यों नहीं किया, आदिनाथ भगवान ने क्यों नहीं किया, कुनको तो क्या कहते हैं, इनने क्यों नहीं किया? मतलब जो मार्ग आचार्यों ने अपनाया है, जो मार्ग क्या कहते हैं तीर्थंकरों ने अपनाया है, जो मार्ग ज्ञानियों ने अपनाया है, वो मार्ग है। संतति उत्पन्न कर करके जैन कर बनाना, ये एक आजकल का नया जैसे कि ना शगुफा है कि भाई जैनों की आबादी कम हो रही है तो क्या करो, सबको 3-3 बच्चे पैदा करने का बोलो। ये एक प्रकार से विषय पोषण की प्रेरणा, ये कोई तरीका नहीं। मैं भी चिंतित हूं जैनों की आबादी से, और लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि हम केवल इसी एक ही तरीके से जैन बनाए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तत्व ज्ञान को इतने सुदृढ़ लेवल पे रखो, जन जन तक पहुंचाओ, अलग अलग लोगों में। अरे तुम एक संतति को पालन पोषण करने में अपने जितने संसाधन लगा दोगे, ईमानदारी से बताना है। इसको ऐसे समझो कि आपका एक बेटा हुआ, बराबर, उस बेटे के लिए आपने 60-70 लाख रुपए वर्ष के लगा दिए, उसकी डॉक्टर की पढ़ाई में, उसकी कहीं करने में। 60-70 लाख रुपए में आप एक संस्था खोल सकते, 60-70 लाख रुपए में आप एक आइटम बनवा सकते थे, जिसके माध्यम से ना जाने कितने जैन भी प्रेरणा को पा सकते। तो एक पुत्र पर आप जितना व्यय करते हो, उससे ज्यादा व्यय, उससे कम व्यय में अगर आप एक उचित प्रभावना का काम करें तो अनेकों जैन ऐसे ही बन जाएंगे। ये तो आपके संसाधन को खाएगा, आपकी संतति, और तो और क्या कहते हैं, समय को, परिणामों को, सबका बिगाड़ करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संतति उत्पन्न करने का विरोधी हूं, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तर्क के आधार पर आजकल ये कहा जाता है कि जैनों को बढ़ाना हो, तो जैसे वो आरएसएस वाले कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं बढ़ाओ बढ़ाओ, आजकल सब जगह के धर्म गुरुओं ने कहना चालू कर दिया है, सबको पर पॉपुलेशन की बड़ी चिंता है, पवित्रता की चिंता नहीं। मतलब आश्चर्य हो रहा है, सच में आश्चर्य हो रहा है। हर धर्म वाला इसी होड़ में लगा हुआ है। ये एंटी मुस्लिम की थ्योरी के काउंटर करते करते हम अपने अंश में मुस्लिम होते जा रहे हैं। मेरी बात को समझना, क्या कहना चाह रहा हूं। ये सब क्यों चालू हुआ? ये इसलिए चालू हुआ क्योंकि हमारा एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके बारे में प्रसिद्ध मान्यता है कि वो अधिक से अधिक संतति उत्पन्न करते हैं। तो उस अल्पसंख्यक समुदाय के कारण बहुसंख्यक के मन में चिंता हो गई। आप समझ रहे हैं ना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये ऑनलाइन हो रहा है इसलिए ऐसी भाषा बोली जाएगी। समझ में आया? नहीं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाए। तो अल्पसंख्यक समुदाय के कारण बहुसंख्यक को चिंता हो रही कि साहब अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे, हम ऐसे ही घटते रहते, एक दिन कम हो जाएंगे। तो उस बहुसंख्यक की चिंता, अल्पसंख्यक की चिंता, और उनके लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे जो माइक्रो माइनॉरिटीज में है, माइक्रो माइनॉरिटी में कौन, हम जैन, उन लोग और ही चिंतित हो गए। जब हिंदू लोग चिंतित हो रहे हैं तो हमारा तो क्या है, उड़े जाएंगे, तो हम भी बढ़ाओ। तो उनका विरोध करते करते कब हम अपने अर्थ में वो हो गए, ये पता ही नहीं चला। हाँ बोलिए प्रशांत। नहीं, अभिप्राय में तो उनको कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा का है ही ना। ये धर्म की रक्षा अभिप्राय है, यही तो बात है। धर्म को अगर होता तो दोष नहीं होता प्रशांत भाई। ये धर्म होता तो धर्म को समझे ही नहीं है। वीतरागता के सिवा धर्म की कोई दूसरी व्याख्या ही नहीं है। आप समझो, धर्म एक संस्था या संप्रदाय का नाम नहीं है। ये जैन जो आपके सरनेम के आगे जुड़ा हुआ है, ये धर्म नहीं है। ये जो वस्तु का स्वभाव है ना, वो धर्म है। बात को समझो। आप इन उपदेशों से सरनेम वाले जैन बढ़ा दोगे, इस तरीके की चीज कदाचित वो भी होनहार के अधीन है। ऐसे उपदेशों से वो सरनेम वाले बढ़ जाएंगे, बराबर। लेकिन स्वभाव जो है, वस्तु सहावो धम्मो,
वो कहाँ जाएगा? उसके बिना तो कोई जैनत तो होते ही नहीं। बात समझ में आ रही ना? ये आपकी जो चिंता है एकदम वैलिड है और बहुत लोगों पे बात का असर होता है। लेकिन भैया, हम जिस शुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं उस शुद्ध धर्म में ऐसी मिलावट नहीं हो सकती। देखो भैया, है, अगर दूध पाक में मिलेगा, अगर मिलावट भी करोगे दूध पाक में तो ड्राई फ्रूट की होगी, घास फूस की नहीं होती। समझ में आया? ड्राई फ्रूट में अगर मिलाओगे भी तो दूध पाक बनाया है ना, तो उसमें मिलाओगे भी तो क्या मिलाओगे? क्या मिलाओगे? मेवे, मिष्ठान, मतलब उसकी जाति के पदार्थ मिलाओगे तो वो ड्राई फ्रूट रहे, वो दूध पाक जैसा रहे। केसर डालोगे, मेवे डालोगे, घास फूस डालोगे, पत्थर डालोगे तो दूध पाक भी नहीं रहेगा और वो सब चीजें खराब हो जाएंगी। ऐसे ही शुद्ध धर्म दूध पाक के जैसा है। अब उसमें कुछ मिलाना है तो तत्व चर्चा के मेवे मिलाओ, विषय कषाय के पत्थर और घास फूस मत ना, वरना वो उसकी सुंदरता और पौष्टिकता चली जाएगी। वो पत्थर और घास फूस खाकर वो मनुष्य का काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है, इसीलिए अभिप्राय एक सेक्ट का नहीं होना चाहिए, अभिप्राय स्वभाव का होना चाहिए। और लक्ष्य भी ये नहीं होना चाहिए अब मैं ये सोचने लगूं कि भाई मेरे 10 लोग सुन रहे हैं अभी, अब ज्यादा से ज्यादा लोग सुने तो क्या करो साहब? बोले ज्यादा से ज्यादा लोग सुने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी लगती है ऐसी बातें करो, तो 10 के 100 सुनने लगेंगे, 100 के 1000 सुनने लगेंगे। इसके लिए मैं क्या करूं? कोई भी एक चुटकुले की किताब उठाऊं और उसके हिसाब से बढ़िया अच्छी स्टाइल में चुटकुले सुनाऊं, ये करूं वो करूं, तो कदाचित मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, पर क्या मैं जैन धर्म बता पाऊंगा? और मैं ये कहूंगी कम से कम देख तो रहे संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन संख्या बढ़ रहे थे बढ़ाते उद्देश्य कहां गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज थोड़ी विचारणीय है। हमें संख्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम संख्या के विरोधी हैं, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए हम स्वभाव विरुद्ध नहीं जा सकते, संख्या बढ़ाने के लिए हम धर्म विरुद्ध नहीं जा सकते। और खासकर हर एक व्यक्ति की मर्यादा है। गृहस्थ कहां तक उपदेश दे सकता है, गृहस्थ कहां तक उपदेश दे सकते, साधु कहां तक उपदेश दे सकते, ये शास्त्रों में सब बताया है। जैसे कि भाई गृहस्थ अपने पुत्र पुत्र आदि के लिए उसकी विवाह आदि की चिंता करेगा, व्रती होगा तो वो तो अपने पुत्र पुत्र आदि की भी चिंता नहीं करेगा। व्रती होगा, है ना, प्रतिमाधारी। अगर कोई दादाजी ने व्रत ले लिया है तो पुत्री के उसके लिए नहीं जाएंगे लड़के देखने के लिए, और महाव्रती होंगे तो किसी के लिए चिंता नहीं करेंगे। अपने घर के लिए सब चिंता करते हैं, अपने वो भूमिका अनुसार सबके लिए बोला है कि भैया तुम अपने लिए जितना पाप कर सकते हो उतने ही पाप की परमिशन अन्य के लिए है, लेकिन जो पाप तुम्हारे लिए निश्चित हो गया उसकी प्रेरणा तुम अन्य को कैसे कर सकते हो? बात समझ में आएगी नहीं? ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। तो पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना, अनुमति देना। अरे अपने यहाँ तो दिगंबर साधु मंदिर बनाने के तुम मंदिर बनाओ ऐसा भी नहीं कहते। कोई मंदिर बनाने या साहिब हम बनाना चाहते